वेलकम स्टूडेंट, आई विश यू विल बी फाइन। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वर्नर थ्योरी क्या होती है, उसकी लिमिटेशन क्या होती हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है, उसकी लिमिटेशन क्या होती हैं। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्नर थ्योरी। कोई भी थ्योरी होती है उसके अपने मेन पॉइंट्स होते हैं, मेन एजम्पशन होते हैं, मेन पोस्टुलेट होते हैं, मेन फीचर्स होती हैं, मेन करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, मेन प्रॉपर्टीज होती हैं, सैलिएंट फीचर्स होती हैं, कुछ भी आप कह सकते हो। तो पहला पॉइंट है बेटा, सेंट्रल मेटल एटम और आयंस हैव टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज। प्राइमरी वैलेंसी या लिंकेज बेटा, प्राइमरी वैलेंसी एंड या वैलेंस बेटा एंड सेकेंडरी वैलेंसी। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल एटम और आयन होता है वो दो टाइप की वैलेंसी रखता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी इज जनरली आयनाइजेबल होती है। ये जो प्राइमरी वैलेंसी है ये तो होती है जनरली आयोनाइजेबल, और सेकेंडरी वैलेंसी है वो होती है नॉन आयोनाइजेबल बेटे। हमेशा बेटे ये नॉन आयोनाइजेबल होती है। इट इज सेटिस्फाइड बाई negative ion and secondary valency is satisfied by either negative ion or neutral molecule. Secondary valency is equal to number of coordination number and it is fixed for metal or ion, while primary valency is the charge on central metal atom or ion या oxidation state of central metal atom or ion. Fourth बेटे, the spatial arrangement of ligand around central metal atom or ion in coordination compound is known as coordination polyhedron। उसको मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में बेटा स्पेशियल अरेंजमेंट को कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन बोलते, हेड्रा बोलते हैं बेटा। प्लूरल के लिए पॉलीहेड्रा नहीं तो हेड्रॉन, पॉलीहेड्रॉन बेटा। This is all about वर्नर थ्योरी। फिर बात है बेटा लिमिटेशन की। बेटा लिमिटेशन कहो, शॉर्ट कमिंग्स कहो, लेक्यूना कहो, डिसएडवांटेजेस कहो, इनसिग्निफिकेंस कहो, ड्रॉबैक्स कहो, कुछ भी कह सकते हो इसमें से बेटा, फेलियर कहो बेटा। तो सबसे पहले बेटे ओनली सर्टेन एलिमेंट्स हैव एबिलिटी टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्यों सर्टेन एलिमेंट्स ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों बनाते हैं, ये बात ये थ्योरी नहीं बता पाई बेटा। डायरेक्शनल नेचर ऑफ, इट डज नॉट एक्सप्लेन डायरेक्शनल नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की जो डायरेक्शनल नेचर होती है वो ये थ्योरी नहीं बताती है। It does not explain magnetic property of a coordination compound. It does not explain optical property of coordination compound. So these are some limitation of Werner theory. तो नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं बेटा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बेटा VBT बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में बेटा। तो इन सभी लिमिटेशन को जो वर्नर थ्योरी की थी बेटा उनको कौन एक्सप्लेन करेगी बेटा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, लिगेंड फील्ड थ्योरी। तो यहाँ हम एक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बेटा। लिगेंड फील्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हायर क्लासेज में पढ़ेंगे। तो उसी तरह से बेटे कोई भी थ्योरी होती है उसके अपने मेन पॉइंट्स होते हैं बेटा, मेन एजम्पशन होते हैं, मेन पोस्टुलेट होते हैं। तो नंबर 1 बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी सेंट्रल मेटल एटम
जो कि यूजुअली ट्रांजिशन होते हैं बेटा सेंट्रल मेटल एटम और आयन बेटा, एटम और आयन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड, under the influence of ligand can use its n-1d n-1d NSNP or NSNP ND ऑर्बिटल का मतलब होता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन टू yield या टू गेट टू प्रोड्यूस इक्विवेलेंट सेट ऑफ ऑर्बिटल, जो कि ओबीएस हाइब्रिड होंगे बेटे, फॉर डेफिनिट ज्योमेट्री, जिनकी ज्योमेट्री शेप डेफिनेट होती है, ज्योमेट्री लाइक ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर एंड सो ऑन बेटा। जैसे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल भी होती है, पेंटागोनल, सो ऑन बाई पिरामिडल भी हो सकती है। तो इस थ्योरी के अनुसार बेटे सेंट्रल मेटल एटम और आयन लिगेंड के इन्फ्लुएंस में, प्रभाव में अपने एटॉमिक ऑर्बिटल का यूज करेंगे फॉर हाइब्रिडाइजेशन टू इक्विवेलेंट सेट ऑफ ऑर्बिटल फॉर डेफिनेट ज्योमेट्री का होगा बेटा। सेकंड पॉइंट बेटा, these hybridized orbitals are allowed to combine or overlap with ligands कहो या ligand orbital विच डोनेट, ये क्या करेंगे बेटा, डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर बेटा, विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर बॉन्डिंग। अब क्या होगा बेटा, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है बेटा, ये अलाउ होंगे, ओवरलैप करेंगे एक दूसरे के साथ, मतलब उसके साथ लिगेंड ऑर्बिटल के साथ, जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे बॉन्डिंग के लिए बेटा। So these are points of mean points of वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बेटा, जिसको VBT बोलते हैं बेटा। अब जैसे हम ध्यान दें बेटा, एक छोटी टेबल बनाएं इस थ्योरी के बेस पे, कोऑर्डिनेशन नंबर, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है बेटा, शेप या ज्योमेट्री। अगर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो sp3 टेट्राहेड्रल, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो dsp2 भी होती है बेटा, स्क्वायर प्लेनर। 5 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d भी हो सकती है और dsp3 भी हो सकती है। दोनों की शेप ट्राइगोनल पिरामिडल होगी बेटे, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बेटा। 6 है बेटा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 भी हो सकती है और बेटा d2sp3 भी हो सकती है, लेकिन शेप ऑक्टाहेड्रल होगी बेटा। इसी तरह से बेटा 7 है तो sp3d3 भी हो सकती है, d3sp3 भी हो सकती है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल।
लिमिटेशन क्या है बेटा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशन ये है कि इट इन्वॉल्व्स मेनी एजम्पशंस, इट डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन वीक एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड, इट डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर, ईच ऑफ देम हैव कोऑर्डिनेशन नंबर 4, इट डज नॉट एक्सप्लेन थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, एक ही बात है बेटा। इट डज नॉट एक्सप्लेन काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सो दीज आर सम लिमिटेशन ऑफ ए, और इट डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। हम आगे पढ़ेंगे बेटा। सो दीज आर सम लिमिटेशन ऑफ ए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उन्हीं लिमिटेशन को कौन रिमूव करेंगे बेटा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी या लिगेंड फील्ड थ्योरी या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो हम +2 में सिर्फ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे बेटा। तो उम्मीद है बेटे आप बच्चों को आज का लेक्चर वर्नर थ्योरी एंड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और उसकी लिमिटेशन अच्छी तरह से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर योर काइंड अटेंशन। हैव ए नाइस डे।